हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है एंड इट वाज देयर इन द न्यूज़पेपर आल्सो दैट यूपीएससी इज ट्राइंग टू रिवैम्प इट्स एग्जामिनेशन सिस्टम। यूपीएससी अपने एग्जाम सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई अभी रिसेंटली नीट एग्जाम से रिलेटेड एज वेल एज बहुत सारे केसेस आए लाइक पूजा खाड़िकर का जो केस आया वो हम सभी को पता है। सो यूपीएससी इज प्लानिंग टू रिवैम्प इट्स एग्जामिनेशन विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट इज अ बिग हेडलाइन in the newspaper, that is the Hindu, as well as on other news channels. So नीट की कंट्रोवर्सी का ध्यान रखते हुए यूपीएससी इज ट्राइंग टू रिवैम्प इट्स एग्जामिनेशन सिस्टम विद न्यू टेक्नोलॉजी। नाउ फॉर दिस पर्पस यूपीएससी ने क्या किया है, नीट और पूजा खेड़कर केस के बाद यूपीएससी also floats tender seeking PSU to implement टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाए जाएं ताकि इंपर्सोनेशन एंड चीटिंग को रोका जा सके। एंड दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग बायोमेट्रिक्स शुड बी देयर, सो बायोमेट्रिक्स विल बी चेक्ड एंड ऑल्सो एक्सटेंसिव AI बेस्ड सीसीटीवी जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे उन सभी जगह पर डिप्लॉय किया जाए। सो दिस थिंग वाज देयर इन द न्यूज। सो ओवरऑल इफ वी सी, सो यूपीएससी जो है वो अपने एग्जाम सिस्टम को रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं। क्लियर? सो बेसिकली इन द वेक ऑफ रीसेंट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी, सो यूपीएससी इज स्टेपिंग अप इट्स गेम। यस, सो यूपीएससी ने अनाउंस किया है दैट यूपीएससी इज प्लानिंग टू revamp its examination system with new technological solutions so that they can prevent cheating and impersonation, clear fraudulent documents, all these things. Also candidates, अब इसमें क्या होगा इस सिस्टम में अगर यूपीएससी लाएगी, so candidates they will have to undergo आधार based fingerprint authentication and also facial recognition system examination centers पर होंगे। Apart from this, UPSC will also use AI-based CCTV surveillance so that they can monitor examination centers ताकि किसी भी तरह की चीटिंग ना हो। Clear? So we must say that this is a welcome step to ensure that credibility should be there and quality of the civil servants should be there in the examination. इससे civil services aspirants की quality भी check की जाएगी। Clear? So overall if we see, इसके काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो यूपीएससी ने ये कदम उठाया है। सो देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ दिस मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ब्रिंग सिक्योरिटी एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एग्जाम। तो एग्जामिनेशन के प्रोसेस में पूरा सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इससे आएगा। क्लियर? और जो फ्रॉडुलेंट चांसेस हैं, फ्रॉड के चांसेस हैं उन एंड मैल प्रैक्टिसेस वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी इससे। क्लियर? Apart from this, it will also improve the efficiency and accuracy of the candidate verification. So with this, what they can do attendance system and also they can save the time. UPSC can also save the time as well as resources. And with this, we can also say it will enable the standardization and comparability of the exams across the different parts of the country and different region. So these things will ensure a level playing field for all the aspirants. तो ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी लाभदायक चीज साबित होने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है, आप इस पर क्या सोचते हैं? What do you think? Clear? Whether this is a welcoming step of UPSC or it is just a kind of, you can say, carrot to the sideline controversy. तो आप अपने कमेंट्स, आपके जो भी व्यूज हैं इससे रिलेटेड आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। थैंक यू।